हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीचर बिहार पॉलिटेक्निक में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सबको ठीक ही होंगे। वैसे हमारा ये लेक्चर नंबर 9 चल रहा है, तकनीकी संप्रेषण। क्या टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो चैप्टर फर्स्ट का आखिरी वीडियो है। देखिए, ये ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा, उम्मीद करते हैं ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा कि पिछला 2-3 वीडियो आपके एक घंटा का हो रहा है। हम अपने आप को सोच के लगता है 1 घंटा का हम बोलते नहीं, 1 घंटा का बन कैसे जाता है। मेन बात है, देखिए हम कंटेंट देते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा चल जाता है, घबराइए नहीं। लेकिन हाँ, आप उसको रेगुलर देखते रहिएगा। 1 से 2 बार, 2 से 3 बार देखिएगा ना तो याद हो जाएगा आपको। ज़्यादा डिफिकल्ट तो है नहीं, चिंता नहीं है, सब क्या है, कुछ नहीं है। चलिए, पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रभावशाली संप्रेषण, यानी लेक्चर नंबर 5 से हम लोग रिकॉल करेंगे। फिर इसके बाद लेक्चर नंबर 10 आएगा या 11 आएगा, मतलब एक स्पेशल वीडियो आएगा किसके, चैप्टर नंबर 1 पे पूरा पूरा रिवीजन होगा। उसमें मात्र आपका 1 घंटा के अंदर पूरा पूरा चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग पार्ट थर्ड स्टार्ट करेंगे। एक वीडियो में आधा घंटे का पार्ट थर्ड चलेगा, फिर एक वीडियो में सेकंड पार्ट सेकंड को भी लेके चलेंगे। मतलब दोनों कंटेंट आपको आधा घंटा से ज़्यादा नहीं देंगे हम उसमें, एकदम आपको गारंटी देता है कि आधा घंटा से 35 मिनट ज़्यादा उसमें कंटेंट नहीं देंगे हम। क्योंकि देखिए, पूछ की रात है तो उसमें आपको ज़्यादा देखना नहीं है, शब्दावली उसका थोड़ा थोड़ा जानना है कि उसका शब्दावली क्या होता है, उसका प्रश्न उत्तर जानना है, मुंशी प्रेमचंद के बारे में आपको जानना है, ईदगाह कौन सा कहानी है उसके बारे में जानना है, नमक के दरोगा में कौन कौन सा मेन कैरेक्टर है, ये सब थोड़ा बहुत जानना है। फिर हम लोग व्याकरण में स्टार्ट कर देंगे लगे। देखिए, बात ये है ना कि आपका एग्जाम आ रहा है तो कंटेंट हम आपको छोटा में प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ से अपना पहले रिकॉल कर लेते क्या होता था। प्रभावशाली संप्रेषण, प्रभावशाली संप्रेषण कहने का मतलब क्या था कि जब हम संप्रेषण में संप्रेषण कर रहे हैं तो उसका जब प्रभाव छोड़ पा रहा है तो वो प्रभावशाली संप्रेषण था। प्रभावशाली संप्रेषण हम क्या होता है, दो पक्षी होते हैं, यानी कि एक भेजने वाला, एक क्या, प्रेषितकर्ता से प्राप्तकर्ता तक और प्राप्तकर्ता से प्रेषितकर्ता तक, दो दो ही मार्गीय होता था, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होता था। फिर प्रभावशाली संप्रेषण के हम लोग सिद्धांत देखे थे, जिसमें हमने माध्यम का सिद्धांत देखा था। माध्यम में भी उचित माध्यम होना चाहिए जो पुल के काम करता है। फिर हमने क्या सजगता का सिद्धांत, यानी कि दोनों तरफ से एक्टिव होना चाहिए आदमी को। योग्यता का सिद्धांत, यानी कि मेरा मेंटल लेवल और जिसको भेज रहे हैं उसका मेंटल लेवल लगभग लगभग उस हिसाब से हमको भेजना है ताकि वो समझ सके। फिर उसके बाद योग्यता के बाद था क्या, फिर शोर काम करने का सिद्धांत, ध्यानपूर्वक सुनने का सिद्धांत, ये सब सिद्धांत हमने देखे थे। फिर संप्रेषण, प्रभावशाली संप्रेषण कौशल देखा था। प्रभावशाली संप्रेषण कौशल क्या था, तो जब किसी भी संप्रेषण को हम प्रभावशाली बनाना चाहते तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत कौशल आने चाहिए जो किसी भी संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि कौन कौन कौशल था, चिंतन, यानी कि कोई चीज़ हम सोच रहे हैं तो पहले सोचना चाहिए। किसी के कोई चीज़ भेजना है तो पहले हम संदेश के बारे में सोचेंगे कि हमको क्या भेजना है, कितना भेजना है, कैसे भेजना है। फिर उसका चिंतन करने के बाद सब चयन करेंगे, मतलब कि ऐसे शब्दों को चयन करना है जो हमारे लिए उचित हो, मतलब कि जो अगला आदमी है उसको समझ में आ जाए। फिर हम जो भी शब्द चूज किए वो बहुत ज़्यादा सरल होने चाहिए, ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो। जो क्या हमने बताया था आपको, प्रयोग, उपयोग और इस्तेमाल, तो इन तीनों की जगह पे कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं जो आसान, जैसे कि प्रयोग आसान है तो उसको उपयोग कर सकते हैं हम लोग। फिर सब चेन के बाद हमने क्या देखा था, स्पष्टता का सिद्धांत, यानी कि जो बोल रहे हैं और जो स्पष्टता का सिद्धांत था और स्पष्टता दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन है दोनों में कहना है एक ही बात कि जो हम बोल रहे हैं उन शब्दों में भी स्पष्टता रहनी चाहिए, जो हम लिख रहे हैं उनमें भी स्पष्टता रहनी चाहिए। फिर ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज देखे थे, 3 4 से 5 6 था। फिर गैर वाचिक का था, वाचिक का था, तो ये सब मतलब गैर भाषी का था, नॉन वर्बल, कि हाँ हम लोग इशारा करके समझा देते, कभी कभी अनकही बातों को वैसे भी समझा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो रिवीजन था वो उसमें ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। क्या है रिवीजन आपका, है कि हम इसलिए करवा दे रहे हैं कि 5 6 को कम से कम याद रहेगा तो आप एग्जाम में लिख पाइएगा। ठीक, रिवीजन करवाने के मेरा मेन मोटिव वही रहता है, वरना तो ना आते के साथ ही चलिए बच्चों आज ये पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे बोल के हम अपना क्लास स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम औरों से बेटर आपको देना चाहते हैं। ये नहीं कह रहे कि मेरे से ही पढ़िए, जरूरी नहीं है कि हम ही अच्छा पढ़ा रहे, और भी अच्छा पढ़ा रहे, लेकिन फिर भी हम आपको रिवीजन जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 9। लेक्चर नंबर 9 में देखिए क्या है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यानी कि तकनीकी संप्रेषण। देखिए, तकनीकी संप्रेषण, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यानी आप क्या समझते हैं। देखिए, पहले तो हम जो आपसे बात करें ये भी क्या है, एक प्रकार का टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी कि तकनीकी संप्रेषण है, जिसमें इंटरनेट या आधुनिक मशीनों का या उपकरणों का उपयोग होता है। जिस भी संप्रेषण में वो क्या हो गया, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन। अब बोलिएगा सर पहले तो संप्रेषण पढ़ाया आपने, फिर प्रभावशाली संप्रेषण, फिर तकनीकी संप्रेषण, ये क्या हो रहा है। तो संप्रेषण क्या था, जो जितने भी संचार होते हैं ना उन सबको संप्रेषण कहा जाता है। फिर प्रभावशाली संप्रेषण, संप्रेषण को प्रभावशाली बनाने के लिए जो किया जाता है उसको प्रभावशाली संप्रेषण कहते हैं। अब
तकनीकी संप्रेषण क्या है? संप्रेषण का एक प्रकार है तकनीकी संप्रेषण, जिसमें हम आधुनिक योग्यताओं का, जैसे ईमेल क्या हो गया, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, यानी कि उसके लिए इंटरनेट चाहिए ना जी। आप अपने मोबाइल से ईमेल भेज रहे हो, तो मोबाइल भी एक क्या है, एक टेक्नोलॉजी का माध्यम ना है ये। तो टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन यानी कि तकनीकी संचार या संप्रेषण, वैसे संप्रेषण को कहा जाता है जिसमें हम आधुनिक उपकरणों का या किसी वैज्ञानिक विशेषताओं का उपयोग करते हैं या आविष्कारों का उपयोग करते हैं संचार को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। तो उसको तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। जैसे घर में टीवी लगा हुआ है, तो कहीं पे भी हो रहा हो वहां का आपको समाचार मिल जाता है, नहीं मिल जाता है, वो भी एक प्रकार का टेक्नोलॉजी है ना, तो उसको ही तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। चलिए हम इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं बनाने की कोशिश करेंगे, 30 मिनट से 35 मिनट बहुत हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग जल्दी से फटाक से एक बार पूरा, नहीं, इस वीडियो को खत्म करेंगे, लेक्चर नंबर 10 में बोले ना, उसको लेके आएंगे पूरा पूरा एक बार संप्रेषण कौशल शुरुआत से एंड तक। चलिए अपना स्टार्ट कीजिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तकनीकी संप्रेषण लिखना स्टार्ट करते हैं। तकनीकी संप्रेषण संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लिख कर बोल कर यानी किसी प्रकार से अन्य किसी भी प्रकार से तकनीकी जानकारी को प्रेषित किया जाता है।
देखिए हमने आपको जैसे कि संप्रेषण में क्या लिखवाया, तो संप्रेषण क्या होता था कि संप्रेषण वैसा प्रक्रिया था जिसके द्वारा हम लिख कर बोल कर यानी किसी माध्यम से जानकारी को प्रेषित किया करते थे। कहाँ से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। तकनीकी संप्रेषण भी ठीक वैसा ही है। क्या है, तो तकनीकी संप्रेषण का एक प्रकार है। पहले तो ये जानिए कि क्या है टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, क्या है ये, किसका किसका ओनली कम्युनिकेशन का एक प्रकार है, यानी कि तकनीकी संप्रेषण का एक प्रकार है। फिर तकनीकी संप्रेषण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लिख कर बोल कर या अन्य किसी भी प्रकार से तकनीकी जानकारी को प्रेषित कर किया जाता है। तकनीकी जानकारी को प्रेषित करते हैं, किया जाता है नहीं, करते हैं लिखिएगा, सॉरी, करते हैं। उसके बाद क्या लिखा गया है इसमें, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की या एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं। ठीक, तो आप इसको उतारिए, उसके बाद हम लेके आते दूसरा। इसमें समझने लायक वैसे तो है इसमें कुछ नहीं, आपको जो संप्रेषण का परिभाषा था वही तकनीकी संप्रेषण का परिभाषा है। बस इसमें क्या है कि वहां जहां संप्रेषण खाली लिख रहे थे हम, यहाँ पे तकनीकी संप्रेषण इसमें जोड़ रहे हैं, तकनीकी सूचनाओं को इसमें आदान प्रदान कर रहे हैं। संप्रेषण में नॉर्मल भी करते थे, तकनीकी दोनों को करते थे, लेकिन इसमें क्या है तकनीकी का कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो अपना कोड इधर से उधर भेजेगा। व्हाट्सएप पे आप चैट कर रहे हैं तो आप चैट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो गया कि आप इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, वो हो सकता है विज्ञान का जो भी फॉर्मूला सब होता है वो भी टेक्नोलॉजी में गिना जाता है। तो आधुनिक जितना भी चीज आ रहा है ना वो सब टेक्नोलॉजी में गिना जाएगा। ठीक, तो आप इसको उतारिए, हम इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है उसको लेके आते हैं। आप इसको उतारिए। चलिए हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है, आपको लिखना स्टार्ट कीजिए। इसमें देखिए हम तकनीकी संप्रेषण का क्या लिखवाते थे, परिभाषा लिखवाते, तो वो भी परिभाषा ही था लेकिन ये थोड़ा सा सटीक परिभाषा है। संप्रेषण की वह प्रक्रिया जिसमें वह प्रक्रिया जिसमें संदेश या समाचार या संचार इसी को क्या कहा जाता है, सूचना, इसी को क्या कहेंगे हम लोग, संचार, चार को भेजने सुरक्षित रखने
चलिए, ये है क्या तकनीकी संप्रेषण का एकदम जो आप बोलते हैं ना सटीक परिभाषा, वैसा सटीक परिभाषा ये है क्या कि संप्रेषण की वह प्रक्रिया जिसमें संदेश या सूचना या संचार को भेजने, सुरक्षित रखने या फिर संभालने के लिए हम तकनीक का प्रयोग करते हैं, उस प्रकार के संप्रेषण को हम तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। जैसे कि क्या हो गया, व्हाट्सअप। व्हाट्सअप हमारा क्या है, एक टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि इसमें हम फोन का यूज कर रहे हैं, फोन के साथ साथ इंटरनेट का यूज कर रहे हैं। फिर टेलीग्राम, टेलीग्राम में भी सेम चीज आता है। फिर टीवी, टीवी में भी वैसा ही क्या है कि जो न्यूज एंकर है या जो आपको न्यूज दिखा रहे हैं वो सब भी क्या है, बहुत सारे ग्राफिक्स को आप देखते होंगे कि एक ही चीज, एक जैसा ग्राफिक्स कोई भी चैनल स्टार्ट होता है तो अपने कलर्स का अपना एक अलग तरीके का लोगो दिखता है। न्यूज 24 उसका अपना लोगो दिखता है। फिर आज तक का अपना लोगो रहता है। फिर स्टार्ट होता था उसका, जैसे कि आज तक में क्या ऐसे करे एकदम कुछ करके फिर स्टार्ट होता है वो चैनल। तो वही होता है कि इन सब का अपना अपना ग्राफिक्स होता है। पेन ड्राइव, वो जितने भी शो होते हैं उन सबको एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तभी ना होता है कि बाद में किसी चीज को संभाल के रख के हम लोग बाद में उसको दिखाया जाता है। इसलिए ना आज सब कुछ बोल रहा है कि डिजिटल कीजिए। डिजिटल रहेगा यानी कि आपका जो तकनीकी के ऊपर रहेगा, यानी कि जो कहीं पे स्टोर कर दिया जाएगा, मतलब टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कहीं पे भी आपका डाटा स्टोर कर दिया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल हो जाएगा सबके लिए। वो आपको आसानी से मिल जाएगा कहीं से भी। वो आपका जो डाटा था वो नष्ट नहीं होगा। पहले क्या रहता था, सब फाइल में रहता था, तो वो बहुत पुराना होते ही क्या धुंधला हो जाता था, या कहीं भी देखते होंगे तो फट जाता है या चूहा को उतर देता है। तो वो सब का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं, या तो किसी भी सूचना को भेज सकते हैं कहीं पे भी। क्या होता है देखते हैं, व्हाट्सएप में यहाँ टाइप करेंगे वहाँ तुरंत पहुँच जाता है, तो भेजा जा सकता है। फिर सुरक्षित रखा जा सकता है। व्हाट्सएप में चैट, सालों सालों को चैट एक साथ इकट्ठा करके रखा हुआ रहता है, फिर उसको संभालने के लिए रखा सकता है। सुरक्षित रखना और संभालना अलग चीज़ है। संभालना डायरेक्ट मीन्स कि आप जो टेक्नोलॉजी उपयोग कर रहे हो उसको किस प्रकार चलाना है, किस तरीका से चलाना है कि वो आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सके। और सुरक्षित रखना यानी किसी भी डाटा को सेफ रखना या संभाल के रखना, ठीक, ये कि अपने पास सुरक्षित रखना ही कहलाता है। के लिए जब हम तकनीक का उपयोग करते हैं तो उसको हम टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन या तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। उसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम ये सब चीज आती है। या न्यूज, टीवी एंकरिंग या न्यूज चैनल, ये सब टीवी जितना भी है ना, सबका सब आपका इसी में आएगा। आप इसको उतारिए, उसका हम थोड़ा सा इसमें देखिए, ज्यादा नहीं, और 2 से 3 बार और लिखना होगा। 2 बार और लिखेंगे ना तो इसमें खत्म हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या होता है, पहले ये तो पता, ये हो जाना चाहिए हमको पता। इसके बाद हम इसका उद्देश्य लिखेंगे। फिर उद्देश्य लिखने के बाद क्या है, हमको ये पता रहना चाहिए कि इसका फायदा क्या क्या होता है, नुकसान क्या क्या हो सकता है, ठीक। तो आप इसको लिखिए। टेक्नोलॉजी संप्रेषण क्या है, टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन में आपको इतना ही जानना, ज्यादा नहीं जानना है इसमें, बस छोटा सा है। बस टेक्निकल कौशल रहेगा ना तो उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा जानना पड़ेगा। अब इसमें लिखिए और उतारिए।
करने की प्रक्रिया है। देखिए क्या है इसमें तकनीकी संचार, तकनीकी उत्पाद, यानी कि तकनीकी उत्पाद जैसे कि देखिए आपका कोई भी ऐप है वो क्या है, टेक्निकल टेक्निकल प्रोडक्ट ही है ना। आप जो ऐप यूज कर रहे हैं हम, या यूट्यूब ही है, ये जो क्या है ये टेक्निकल प्रोडक्ट ही है ना जी। और जो भी सेवाएं मतलब वेबसाइट पे जाते हैं हम लोग जो भी देखते हैं वो सभी क्या है टेक्निकल प्रोडक्ट ही है। फिर आपका क्या तकनीकी प्रणाली, किसी प्रकार का हम कोई भी चैट कर रहे हैं, लैंग्वेज बोल रहे हैं, टेक्निकल भाषा का उपयोग कर रहे हैं, तो क्या हो गया एक टेक्निकल प्रणाली हो गया। को सुरक्षित सुरक्षित रख सकते हैं, तो हम आपको पहले बताएंगे कुशल ढंग से, यानी कि उसका अच्छा से उपयोग करके या प्रभावी उपयोग के लिए सूचना उत्पाद से यहाँ मतलब हो गया कि जो भी आप यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं उसको यहाँ पे क्या होता है एक एज अ प्रोडक्ट काउंट किया जाता है। ठीक, तो एज अ प्रोडक्ट या सूचना उत्पाद को सरल बनाने के लिए, यानी कि जो भी होता है उसको हम और सरल बना सकते हैं। मान के चलिए कोई चाइनीज लैंग्वेज में आपको हेलो कह रहा है, तो पहले लोग तो सब अब समझ नहीं पाते कि वो चाइनीज लैंग्वेज में कह क्या रहा है आपको। फिर उसके बाद क्या होता है, अब देखिए हम
टेक्निकल गूगल का उपयोग करके जो चाइनीज लैंग्वेज में वो हेलो कह रहा है उसको अनुवाद कर सकते हैं किसी ने, अपने लैंग्वेज में तो उपयोग कर सकते हैं, उसको अनुवाद कर सकते हैं। तो क्या हमको समझ में आ जाएगा कि वो हमको हेलो कह रहा है, तो हम अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, उसको वो चाइनीज लैंग्वेज में कन्वर्ट करके वो समझ जाएगा कि वो हम क्या बोल रहे हैं, या किसी और लैंग्वेज में भी दुनिया का। तो वहां पे हम सरल बना लिए कि नहीं बना लिए, पहले एक दूसरे की बात नहीं समझ पाते थे, अब एक दूसरे की बात समझ पाते हैं। तो वही सरल बनाने और वितरित करने यानी कि दूसरे को और बांटने का तरीका है। जैसे कि देखिए आज ही एक ही न्यूज एंकर होता है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा में क्या होता है आपको समाचार सुना रहा होता है, या फिर एक ही न्यूज चैनल अलग अलग जगह पे, जैसे बंगाल में बंगाली बोल रहा होता है, बिहार में हिंदी बोलता है, नीचे कर्नाटक में जाएगा तो तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, ये सब क्या अलग अलग भाषाओं में एक ही न्यूज चैनल अलग अलग जगह पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यानी कि देखिए अब वहां पे क्या कर रहा है वो एक जगह से संचार इकट्ठा कर रहा है, और फिर क्या होता है उसको अलग अलग जगह पे उसके जगह के अनुसार बांट दे रहा है, वो वहां पे उसको सरल भाषा में पहुंचा दे रहा है, यानी कि वहां के जो मेन लैंग्वेज है वहां पे उसको वहां पे पहुंचा रहा है। तो वही वितरित करने की प्रक्रिया है, अर्थात तकनीकी संचार का उद्देश्य व्यवसाय को अधिक उत्पादक, यानी कि जो भी होता है, मान के चलिए पहले वो एक ही लैंग्वेज में दे रहा था, कन्नड़ में उसको अब नहीं देखा जा रहा है, उसका टीआरपी मतलब उसको कितना देखा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको टीआरपी मिलता है, तो उसको अब देखना बंद कर दिया लोग। तो अब क्या हो गया, वो कन्नड़ लैंग्वेज में स्टार्ट करेगा तो उसको भी अब देखना फिर से स्टार्ट कर देगा लोग, फिर उसका क्या हो गया, अधिक उत्पादक बन जाएगा वो, और ज्यादा उसमें लोग जुड़ेंगे। फिर उपभोक्ता वस्तु, यानी कि जो न्यूज देख रहे हैं वो उपभोक्ता हो गए, और वस्तु जो उसका उपयोग कर रहे हैं, ठीक। अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए जानकारी को स्पष्ट और समझने योग्य बनाता है, जानकारी को स्पष्ट और समझने योग्य यानी कि उसी लैंग्वेज में बताता है जिस लैंग्वेज में उसको चाहिए होता है। तकनीकी संचार देखिए कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कि अलग अलग लैंग्वेज को हम एक ही जगह पे सीख सकते हैं, और एक ही तरीका से हम एक ही मतलब जो भी सूचना है एक ही तरीका से हम लोग कई जगह के एक ही सूचना को इकट्ठा करके हम लोग कई जगह पे अलग अलग लैंग्वेज में इसको प्रसारित कर सकते हैं। टेक्निकल कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक। टेक्निकल कम्युनिकेशन का उद्देश्य, मेन उद्देश्य क्या है कि जो भी हमारा व्यवसाय है उसको अधिक उत्पादक बनाना है, किसका, टेक्निक का यूज करके। फिर उपभोक्ता को जो भी जानकारी देंगे उसको और सुविधाजनक बनाना है, जितना से जितना आसान हो के उसके सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके बाद 2 से 3 पॉइंट और है, उसको लिख लेते हैं, वो एक ही बोर्ड में शायद अड़ जाएगा तो उसको लिख लेते हैं, फिर ये वीडियो यहीं पे खत्म करेंगे, 30 से 35 मिनट का वीडियो भी बन जाएगा। चलिए दोस्तों हम लिखना स्टार्ट करते हैं। फिर इसका अगला पॉइंट क्या है, तकनीकी संचार
देखिए यहाँ पे क्या है, तकनीकी संचार सही जानकारी सही तरीके से सही समय पर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। मान के चलिए आपको कोई चीज ढूंढना है, तो आप क्या है ऑफलाइन ढूंढने जाइएगा तो उसको बहुत समय लग जाएगा। उसको ऑनलाइन हम ढूंढते हैं तो आपको गूगल पे सर्च मारते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, उससे रिलेटेड बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो सही जानकारी हमको चाहिए था, सही तरीके से चाहिए था और सही समय पे चाहिए तो वो हमको उस समय मिल जाता है। इसलिए महत्वपूर्ण होता है तकनीकी संचार। अर्थात तकनीकी संचार से हम उन उपयोगकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं जिन्हें कार्य को पूरा करने, उत्पादों को उपयोग करने या उपकरणों के संचालन आदि के बारे में विशिष्ट जानकारी की आवश्यकता होती है। यानी कि इन सब चीजों के लिए जो उनको जानकारी की जरूरत होती है वो तत्काल मिल जाएगा, जिस समय वो खोजेंगे उसी समय मिल जाएगा। मान के चलिए आपको कोई चीज चलाना नहीं आता, आप यूट्यूब पे डालते हैं, हाँ जैसे कि मान के चलिए हम ही हैं, हमको क्या था कि कोई तरीके से मान के चलिए वीडियो एडिट नहीं करना आता था हमको, तो हम यूट्यूब पे डाले कि किसी भी वीडियो को कैसे एडिट करें, कौन कौन से ऐप होते हैं उसके। तो हम क्या हो गया या क्रोम पे डाले तो हमको वहां पे एक विवरण मिल गया कि इन मतलब जो भी ऐप का नाम होगा उनका उपयोग करके हम वीडियो को एडिट कर सकते हैं, या इस प्रकार वीडियो को एडिट कर सकते हैं, या इस प्रकार वीडियो को बना सकते हैं। जैसे हम ही दोनों हैं तो हम दोनों भी क्या है एक प्रकार से तकनीकी संप्रेषण कर रहे हैं। तो यही है तकनीकी संप्रेषण, सही समय पे सही जानकारी को सही जगह पे और सही तरीके से पहुंचा देता है। आप इसको उतारिए, उसके बाद एक बोर्ड और बस रहेगा, उसका भी खत्म हो जाएगा, पूरी तरह से एकदम खत्म हो जाएगा। तकनीकी संचार में जानकारियों साझा करने के लिए डिजिटल फाइलें ऑडियो और वीडियो मीडिया और लाइव डिलीवरी जैसे तौर तरीकों का उपयोग करते हैं। अब देखिए हम जान तो गए तकनीकी संप्रेषण क्या है, कि जो तकनीकी जानकारी को साझा करते हैं उसी को तकनीकी संप्रेषण कहते हैं। अब उसको साझा कैसे किस किस प्रकार कर सकते हैं, तो देखिए तकनीकी संचार में हम जानकारियों को साझा करने के लिए कागजी दस्तावेज यानी कि जो भी हम लिखे उसको इकट्ठा करें, फिर उसके बाद उसको क्या होता है फाइल के रूप में, डिजिटल फाइल के रूप में, या किसी भी फोटो खींच के एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो कागजी दस्तावेज उसी को बोलते हैं। डिजिटल फाइल बना के भेज सकते हैं, ऑडियो बोल के हम भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं, दिखा सकते हैं हम लोग, या लाइव डिलीवरी यानी कि मान के चलिए जो हम आपको लाइव करते हैं ना, जो हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन चलता था पहले, तो वही लाइव जैसे चलता था ना यूट्यूब पे, वैसे लाइव डिलीवरी कर सकते हैं हम लोग। जैसे तौर तरीकों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं किसमें, तकनीकी संचार के माध्यम से हम इन सब चीजों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर देखिए तकनीकी संचार जो होता है वो मेनली किस किस जगह उपयोग होता है, तो लिखिए अभी, तकनीकी संप्रेषण की आवश्यकता हमें विज्ञान शोध कार्य व इंजीनियरिंग कार्यों में होती है। तकनीकी संप्रेषण की आवश्यकता बस ये लास्ट लाइन है,
आवश्यकता आवश्यकता हमें विज्ञान शोध कार्य व इंजीनियरिंग कार्यों में होती है। अब देखिए क्या है, तकनीकी संप्रेषण की आवश्यकता में विज्ञान विज्ञान यानी कि देखिए विज्ञान क्या है, पूरा फुली टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। फिर शोध कार्य यानी कि कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसका क्या है, सेव रखना है, अब उसको सुरक्षित करना है। तो ऐसा तो नहीं है कागज पे खाली लिखते जा रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा कि हमको पागल हो जाएंगे कि कौन सा कागज पहले था, कौन सा कागज बाद में था। तो ये उसको इकट्ठा करते जाएंगे हम लोग, फाइल बनाते चल जाएंगे। तो उसमें क्या पीडीएफ में देखते हैं, जो पहले हम फोटो चढ़ा देते हैं वही सबसे पहले रहता है। फिर इंजीनियरिंग कार्य, अब इंजीनियर है हम सबको तो पता ही है कि हर चीज काम करने के लिए हमको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होता है। जैसे कि आई एम ए सिविल इंजीनियर, तो सिविल इंजीनियर क्या होता है, एक कोई भी मॉडल बनाएगा तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है, ऑटोकेड है और भी डिजाइनिंग का है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसका तो पूरा का पूरा इंजीनियरिंग है किस पे, कंप्यूटर पे ही है, उसको कोडिंग करना है, अलग अलग प्रकार के करना है। फिर आजकल कृषि भी एग्रीकल्चर भी क्या हो गया कि जो भी है सब ऑनलाइन होने लगा है, या किस सबका सब कोडिंग डिकोडिंग ये सब पे डिपेंड होने लगा। तो क्या ये सब कार्य हमको सबसे ज्यादा तकनीकी संप्रेषण इन सब चीजों में जरूरत पड़ता है। यहाँ पे ही आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन सबका सब खत्म होता है। तो प्लीज दोस्तों अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि हम लोग कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद हम पार्ट 3 लेके आएंगे, जो क्या है शब्दावली, साधारण शब्दावली, जिसमें 3 से 4 राइटर दिए गए हैं आपको। उन 3 से 4 राइटरों के सब कहानी के बारे में आपको जानना है। उन राइटर के बारे में पहले थोड़ा सा बताएंगे, फिर उनके कहानी के बारे में बताएंगे कि उस कहानी में वो मेन कैरेक्टर कौन है, उस कहानी का सारांश क्या है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। उस कहानी का पीडीएफ हम आपके साथ शेयर करेंगे। 2 से 3 बोर्ड हर कहानी पे हम देखिए आधा घंटा देंगे, उससे ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा और बताना है। आपके पास हम लोग प्रारूप लेखन ये सब कुछ भी लेके आएंगे आगे आने वाले इस वीडियोस में। अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें, बताइए कि यहाँ पे संप्रेषण का बहुत अच्छा स्पेशल बैच चल रहा है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए इसी के साथ हम लोग अपना वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू कीबोर्ड टीचर इन बिहार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।